नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज शिक्षा मित्रों की बड़ी खबर को लेकर हाजिर है। इको गार्डन लखनऊ में लाखों की तादाद में शिक्षा मित्र आज यहां पर मौजूद हैं। अपनी मांगों को लेकर शिक्षा मित्र लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए शिक्षा मित्र संघ के नेता मौजूद है। क्या नाम भैया? मेरा नाम सुनील तिवारी है। किस जनपद से हैं? मैं प्रयागराज जनपद का जिला उपाध्यक्ष जी। तो शिक्षा मित्र आज बड़ी तादाद में किन मांगों को लेके आए हैं? हम मात्र एक सूत्री मांग के साथ इस बार आए हैं जी कि या हमारा नियमितीकरण किया जाए जी, और नियमितीकरण न होने तक जी हमें समान कार्य में समान वेतन दिया जाए जी। क्योंकि आज हम लोग उम्र के आधे पड़ाव पहुंच चुके हैं जी और हमारी समस्या इतनी विकट हो गई है कि बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं जी, पढ़ने के योग्य हो गए हैं जी, शादी विवाह के योग्य हो गए हैं जी, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं जी, उनके दवाई की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, तमाम तरीके की समस्याएं इस समय शिक्षा मित्रों के साथ है जी। और उत्तर प्रदेश सरकार से हमारी एक ही मांग है कि अब इस विकट इस समस्या में शिक्षा मित्रों की मतलब अगर यदि आप नियमितीकरण नहीं करते हैं जी, तब तक उनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना एक आदेश दिया है जी। उसको फॉलो करते हुए हम लोगों की समस्या निदान किया जाए। अभी अखबार में हमने देखा था, कुछ महीने पहले आया था कि 2500 रुपये शिक्षा मित्रों के बढ़ोतरी की जाएगी। उस पर क्या प्रतिक्रिया थी? ये एक झूठी अफवाह थी जी। ये लॉलीपॉप मात्र प्रिंट मीडिया के माध्यम से दिया गया जी, जो कि एक पूरी तरीके से अफवाहें थी जी। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द जी इस पर निर्णय करे। अभी आप लोगों ने कई बार धरना कर चुका। अभी पिछली बार देखा जाए तो रमाबाई मैदान में काफी संख्या में शिक्षा मित्रों का था, सम्मान समारोह किया गया। उसका कुछ रिजल्ट निकल पाया? उसका कोई रीजन नहीं हुआ क्योंकि केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आप लोग भारी संख्या में आइए, परिवार सहित आइए। उत्तर प्रदेश के लाखों लाख शिक्षा मित्र उस कार्यक्रम में उपस्थित हुए जी। और लेकिन आज 6 महीने बीत गया जी, किसी प्रकार की शिक्षा में समस्या जैसी है वैसी बनी हुई है। सूचना नहीं आई? बताया गया था कि आपको सूचना दी जाएगी, पुनः बैठक बुलाई जाएगी। किसी प्रकार सूचना नहीं दी गई, न किसी पर बैठक हुई। आज धरने में अगर आपको आपके प्रतिनिधि से वार्ता नहीं हो पाती है तो फिर आपकी रणनीति क्या होगी आगे की? आगे हमारी रणनीति प्रदेश अध्यक्ष तय करेंगे। जो भी रणनीति होगी, या विधानसभा घेराव का होगा या अनवरत धरना प्रदर्शन का होगा, हम लोग उसको इस बार बिना पूरे संकल्प के साथ आए हैं जी। जब तक हमारी मांग को नहीं मानी जाएगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से हम लोग जाने वाले नहीं हैं। नेताजी, एक सवाल और आपसे है कि मानदेय आपको 10,000 मिल रहा है, काम उतने लिया जा रहा है जितना कि अध्यापक लिया जा रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है, ऐसे में शिक्षा मित्र 10,000 रुपए में बूढ़े माँ बाप की सेवा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे करता होगा? शिक्षा मित्र शिक्षा ग्रहण के बच्चों को पढ़ाने के बाद जी जिस तरीके से दूसरे कार्यों में अपने को लगाया हुआ है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई मतलब सब्जी का काम कर रहा है, किसी अन्य कामों पर अपना कार्य कर रहा है जिससे उसके परिवार का पालन पोषण हो रहा है, जबकि एक अध्यापक उसकी एक गरिमा और सम्मान होता है जी। और मैं चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार आप एक मानवीय दृष्टि से अगर देखेंगे, अगर आप चाहते हैं कि एक गुरु का सम्मान बना रहे तो आप उनके लिए एक निश्चित मानदेय वृद्धि या समान कार्य का समान वेतन देते हुए और उनका नियमितीकरण किया जाए। आपको क्या लगता है कि इस बड़े आंदोलन को लेकर के सरकार कुछ विचार कर सकती है? हम तो अपनी मांग रख रहे हैं जी। अब यह कार्य सरकार करना है। यदि हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपका क्या नाम है? श्री राजेंद्र प्रसाद पाल, प्रयागराज से जी। ये बताइए कि अब तो तमाम शिक्षा मित्र ऐसे हैं कि जो 2-3 साल के अंदर अब रिटायर हो जाएंगे शुरू जी, और उसके बदले उनको सिर्फ 10,000 रुपये मानदेय मिल रहा है। उनके माँ बाप की सेवा कैसे होती होगी? वो अपने बेटे की शादी कैसे करेंगे, बेटियों की शादी कैसे करेंगे, बच्चे को उच्च शिक्षा कैसे दिलाएंगे? इसीलिए हम लोग जो हैं कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमारी बात को सुनी जाए ताकि हमारे बच्चे, शिक्षा मित्र के बच्चे, उनके माँ बाप का पालन पोषण हो सके जी। और आगे की रणनीति जो भी होगी प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से और जिले के माध्यम से हम लोग उस पर कार्य करेंगे। मैम जी, क्या नाम है? जी, सुनीता भारती। सबसे बड़ी दिक्कत महिलाओं को हो रही है कि महिलाएं घर का काम करती हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और जब घर के कार्यों में पैसा मैनेज नहीं कर पाती हैं तो तमाम बोली सुनने को मिलता है कि कितना कमाती हो। जी, वो घर से भी बाहर से भी कैसे मैनेज कर रहे हैं पूरे परिवार को?
सोशल मैनेज करना पड़ रहा है किसी भी तरीके से, कैसे भी करके हम लोग को मैनेज करना, चाहे वो घर के काम हो, चाहे दुनिया की ताने, घर से ताने मिलते हैं, बाहर से ताने मिलते हैं, प्लस स्कूल से भी ताने मिलते हैं। क्यों शिक्षा में कितना शोषित किया जा रहा है, वो तो हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं ना, वो हम झेल रहे हैं सर। वो हम लोग जान रहे हैं कि ढंग से अपना परिवार चला रहे हैं, कि ढंग से अपना स्कूल संभाल रहे हैं। माने योगी जी से क्या मांग आपकी है? योगी जी से हमारी मांग है कि हम सब शिक्षा मित्रों की जल्दी से जल्दी नियमितीकरण करें। नियमितीकरण करके मानदेय वृद्धि करें। मानदेय वृद्धि जो भी उचित लगे उनको, कुछ भी करें। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो वृद्धि करें या वृद्धि कर दी तो भी सही है। देखिए दो बात है, अभी नेताजी ने कहा कि समान कार्य समान वेतन, समान कार्य समान वेतन, जो तो मेन मुद्दा हमारा यही है। मेन मुद्दा तो यही है सर जी, मेन मुद्दा। बहन जी क्या मांग है? मांग यही है सर कि हमको जैसे हम कार्य कर रहे हैं समान कार्य समान हमको वेतन दिया जाए, जिससे हमारा घर का परिवार और हमारा बूढ़े सास ससुर चल सके। हमारे बच्चों की पढ़ाई लिखाई और बच्चों को विवाह शादी हम लोग उसमें निर्वाह कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। कहाँ से आई है? हम आए हैं फूलपुर से, प्रयागराज से। फूलपुर प्रयागराज। हाँ, ब्लॉक फूलपुर। आपका क्या नाम है? प्रेमरा। कितना उम्र है आपकी? हमारी उम्र 54 तक होता है। 54 साल, 6 साल बच्चे हैं आपके। शिक्षा मित्र किस स्तर पे खड़ा है और किस डगर पे है, ना उधर जाएगी कि उधर जाएगी, इसको लेके आज आप धरना देने आए हैं। क्या उम्मीद आपको है धरने से? हमको लगता है कि हमारी लड़ाई तो संघर्ष जारी है जी, लेकिन लगता है कि सरकार हमारी सुनवाई नहीं करेगी। आपको लगता है सुनवाई नहीं करेगी? कैसे आपको लगता है? क्योंकि ये कई बार झूठ बोली कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। अच्छा, 2000 वजह चाहे जो भी हो, लेकिन 2017 से लेके आज तक आप लोगों को तमाम आश्वासन दिया गया? कुछ नहीं दिया गया, कुछ नहीं दिया गया। 54 पैसा नहीं दिया गया शिक्षा मित्रों को जी। हाँ, 54 तक नहीं दिया गया। अच्छा, दूसरी बात कि मानदेय क्या समय से मिल रहा है? मानदेय तो इधर बीच कुछ समय से मिला है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला। दोनों बातें सामने। समय से नहीं मिला, समय से मानदेय 10,000 रुपए में भी लाने पड़े हैं, वो भी डाले पड़े हैं, नहीं मिल पा रहा है। क्या नाम भैया? मेरा नाम संतोष कुमार है जी। मैं कंपोजिट विद्यालय टिया मंदिर ब्लॉक कोथावा जिला हरदोई से। जी। सर ये है आजकल इतनी महंगाई को देखते हुए जो हमारा जो कार्य हम कर रहे हैं और हमारे साथ में वो भी टीचर वो कार्य कर रहा है, वो 70-80 हजार पा रहा है और हमारा भाई बहन जो कार्य कर रहे हैं वो 10,000 पा रहे हैं और उनके बच्चे भी सयाने हो गए, बच्चियां शादी करने लायक हो गए, लड़के हो गए, बूढ़े माँ बाप हैं, ये सारे हैं। तो ये देखते हुए सरकार को चाहिए कि हम लोगों की भी फरियाद सुने और हम लोगों का भी समान कार्य समान वेतन देने का कार्य करे जी, जो कि 2017 से आज तक लेकर के 1 रुपए नहीं बढ़ाया सरकार नहीं बढ़ाया गया है। हाँ जी। ये बताइए कि गवर्नमेंट कहती है कि आप इंटर पास है, लेकिन आपके संघ के नेता कहते हैं, भैया अभी कह रहे थे कि तमाम हमारी शिक्षा में इंटर पास है, ये नहीं है, सभी लोग बीएड हैं और पीटी हैं और तमाम ऐसे हैं, कम लोग बच्चे हैं जिन्होंने सीटेट और पीटी नहीं पास कर पाया है। जी सर, मैं अपनी बात करूं, मैं बीए बीटीसी और दूरस्थ इग्नू से मैंने बीएड भी किया हुआ है और 3 बार टेट और 1 बार सीटेट को क्वालिफाई किया है और 2 बार प्राथमिक जो ATR जो हुई है शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसमें भी बैठा हूँ, 2-4 मार्कों से रह गया हूँ। तो सर ऐसा जो कहते हैं ये गलत है। हमारे सभी भाई बहन प्रशिक्षित बीटीसी है। आपको गुमराह किया जा रहा है? जी, गुमराह किया जा रहा है मीडिया के माध्यम से या सरकार खुद उनके नेता जो बोलते हैं उसके माध्यम से हम लोगों को, और हम लोगों को नहीं बल्कि पब्लिक को गुमराह कर रही हो। आपका क्या नाम? राजेश मिश्रा मेरा नाम है। आप भी शिक्षा मित्र हैं? नहीं, मैं शिक्षा मित्र नहीं हूँ। आप? मैं यहाँ आया हूँ, मेरी पत्नी शिक्षा मित्र है। आपके तो शिक्षा मित्रों का दर्द है। आप नजदीक से देखते होंगे? बहुत नजदीक से। देखिए, जो बाहर होता है ना उसको सब कुछ दिखाई देता है। जो भी आदमी बाहर होता है, ग्राउंड से बाहर होता है, उसको सब कुछ दिखाई देता है। पक्ष विपक्ष दोनों मिलते होंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के दौर में, महंगाई के दौर में 10,000 रुपए जब मिलता है तो 10,000 रुपए मात्र खर्च के लिए होते हैं और जब उसका खर्च ही केवल चलेगा तो वो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा जी, और बच्चों की शादी ब्याह कैसे करेगा जी। उनके लिए मकान चाहिए जी। बच्चों के लिए मकान कौन बनाता है? एक पिता बनाता है। तो अगर पिता बनाता है तो पिता कहाँ से बनाएगा? क्या चोरी करेगा या डकैती करेगा या कोई अन्य कार्य करेगा? अगर अन्य कार्य करता है तो उसकी गरिमा की बात होती है। गरिमा की बात है, इसलिए भाजपा सरकार को चाहिए कि इनको सम्मानजनक इनको वेतन दिया जाए और इनके सम्मान को वापस किया जाए। अगर अखिलेश सरकार ने इनको किया था, अखिलेश जैसे मैं अगर कह दूं आपको कि आप जाओ इनको गोली मार दो, अगर आप जाकर इनको गोली मार देते हो, क्या मैं दोषी होता हूँ? जी, मैं दोषी होता? क्यों? अगर मैं आपसे कहता हूँ तो गोली मार दीजिए, आप अगर मारेंगे क्या मैं दोषी हूँ? दोषी मैं हूँ। तो अखिलेश सरकार अगर मान लीजिए कोई गलत काम किए तो क्या भाजपा सरकार या कानून ने उनको कोई सजा दिया? अगर उनको सजा नहीं दिया तो इसका मतलब है कि वो गलत नहीं किए हैं। अखिलेश सरकार ने गलत नहीं किया है। अगर गलत नहीं किया तो इनको हटाया क्यों गया शिक्षा मित्र को?
क्यों हटाया गया? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इनको क्यों हटाया गया? और कोई क्या कोई जन्म से सीख के आता है? कोई जन्म से सीख नहीं आता। धरती पे सभी सीखते हैं। शिक्षा मित्र इंटर पास रखे गए थे, उसके बाद सब पढ़े, अनवरत पढ़ लिख करके अपना कुछ लोग टेट किए, कुछ लोग अपना पूरी शिक्षा किए, कुछ लोग अपना बीएड किए। सब लोग आज शिक्षा मित्र परिपूर्ण है। इनको परिपूर्ण होने के नाते समान कार्य और समान वेतन देना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो भारत के सभी नागरिकों को एक समान देखे और सभी उनके बच्चे हैं, सभी उनके लोग हैं, सबका सम्मान और सबका सम्मान। क्या नाम है? सर मैं गेंदा सिंह पटेल हूँ। क्या मांग? प्रयागराज से आए हैं, प्रयागराज से आए हैं। शिक्षा मित्रों को सबसे सर जो मूल जरूरत है वो है वेतन। सर वेतन हमको इतना वेतन बढ़ाया जाए। वेतन बढ़ाया जाए। कितना बढ़ाया जाए? मिनिमम सर हमारी वेतन 40,000 हो जाए। मिनिमम 40,000 हो जाए तो हमारा एक स्थिर सैलरी कर दिया जाए। 40,000 आप पाए, हम इनके साथ सहायक अध्यापक रहे और सहायक अध्यापक मेरे साथ बने रहे, क्योंकि हम बराबर मेहनत करते हैं, उनसे बेहतर मेहनत करते हैं जी हमारे शिक्षा में। और जहाँ तक बात है सारी क्वालिफिकेशन की, सारे स्नातक हैं, सभी टेट है। निपुण को आप लोग निपुण कर रहे हैं। बिल्कुल विद्यालय के सारे कागज कर रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है, सारी एजुकेशन हमारे पास है, सारे मानक हमारे पास है। सिर्फ बात फंसती है मूल वेतन की। ये वेतन सर देना नहीं चाहते। वेतन हम कितनी बार आंदोलन किए सर, कितनी बार धरना प्रदर्शन दिए, बार सरकार से हमको आश्वासन मिलता है सैलरी बढ़ेगी। सैलरी सर क्यों नहीं बढ़ती है? हमारा जो है अब स्टार्टिंग जो सर शिक्षा मित्रों की है वो सर 1999 से है। 99 हमारा वेतन कितना था? हम जब हमारा वेतन शुरू होता जी नहीं सर 1950 रुपए, 1950 से 2250 से 2250 से 3500 रुपया, 3500 से हमारा सीधा 10,000। सर सवाल यहाँ बीच में जो उठती है, बीच में 40,000 भी गया था। नहीं सर 40,000 जो गया हमको सहायक अध्यापक मान लिया गया था, पर हम सहायक अध्यापक तो रहे नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। सर उसकी प्रक्रिया जो कोर्ट की होती है, कोर्ट का हमारे समाज संघ लोगों ने, तमाम लोगों ने जो कोर्ट में अपनी बात रखी वो सर 100% सही उतरा, मगर सरकार हमारा फेवर नहीं लिया, न केंद्र सरकार न प्रदेश सरकार। अगर सरकार चाहती तो आज हम सर सहायक अध्यापक होते और सम्मानित पद पर होते। तो आपने देखा कि जो शिक्षा मित्र हैं वो बीएड किए हैं, टीटी किए हैं, बीटीसी किए हैं, शिक्षक भर्ती की वो सारी प्रक्रिया पूरी करते हैं, लेकिन 10,000 मानदेय पर आज जीने के मजबूर हैं। मानदेय बढ़ाने को लेकर के, मानदेय को सम्मानजनक देने को लेकर के, समान कार्य समान वेतन को लेकर के आज लाखों की संख्या में इको गार्डन में शिक्षा मित्र मौजूद है। इनकी अगर बात की जाए तो इनकी आंखों से आंसू छलक रहे हैं। 10,000 रुपए में आखिर वो बूढ़े माँ बाप की सेवा कैसे करते हैं, बच्चों की पढ़ाई कैसे करते हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य कैसे करेंगे। बच्चों की भविष्य को लेके अब हमारे जो शिक्षा मित्र हैं ये काफी परेशान हैं। अब देखना होगा कि माननीय योगी जी सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों पर आशा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि माननीय योगी जी कुछ रहम कर दे, जिससे सुनेंगे, जिससे शिक्षा मित्रों का कल्याण हो सकेगा। अब अभी हम दिखाएंगे कि जो शिक्षा मित्र का मन चल रहा है उस पर क्या कोई वार्ता के लिए संदेश आया कि नहीं आया, अभी हम आपको दिखाते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।